टैक्स 3 लेटर का ये शब्द जितना छोटा है उतना ही खतरनाक भी। लेकिन अब करें भी तो क्या करें, अगर कमाई हो रही है तो टैक्स के चंगुल से बचा भी तो नहीं जा सकता। अब भले ही वो कमाई यूट्यूब से ही क्यों ना हो रही हो। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो यूट्यूब से कमाई कर रहे होंगे। आपने भी कभी ना कभी यह जरूर सोचा होगा या ये सवाल मन में आया होगा कि जिस तरह किसी दूसरे इनकम पर टैक्स लगता है उसी तरह यूट्यूबर्स की इनकम पर भी कोई टैक्स लगता है या नहीं। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसआरटीसी लीगल हेल्प हिंदी। तो दोस्तों, मेरा नाम सीए चंचल है और आज मैं आपको समझाऊंगी यूट्यूब से होने वाली कमाई का पूरा गणित। जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखना और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक यूट्यूबर की इनकम पर बिजनेस इनकम की तरह टैक्स लगेगा या फिर अदर सोर्स से हुई कमाई की तरह, तो ये टोटली आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर आपका कंटेंट प्रोफेशनल लेवल का है जिसके लिए आप या आपकी टीम रिसर्च करती है या कोई टीम अपने बनाई है उसे एक्सिक्यूट करने के लिए, तो उस यूट्यूब चैनल से होने वाली इनकम को बिजनेस इनकम में गिना जाता है। वहीं जो यूट्यूबर सिर्फ मौज मस्ती के लिए या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए या किसी और की वीडियोस को शॉर्ट्स बना के उस यूट्यूब चैनल से कमाई करते हैं, तो उस इनकम को अदर सोर्स के तहत गिना जाता है और इसी के बेस पर उन पर टैक्स लगता है। अब आप पूछेंगे कि यूट्यूबर्स के लिए टैक्स स्लैब क्या होता है। दरअसल यूट्यूबर्स के लिए भी टैक्स का वही स्लैब होता है जो एक इंडिविजुअल के लिए रहता है, यानी स्लैब में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन डिडक्शन दोनों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपने बिजनेस इनकम के अंडर प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम को चुना है तो आपको आईटीआर फॉर्म 4 भरना होगा। अब ये प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम क्या है? दरअसल इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44 ADA के तहत प्रिजम्प्टिव स्कीम ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्हें फाइनेंशियल ईयर में 75 लाख से ज्यादा नहीं मिले हैं। ये प्रोफेशनल अपनी इनकम का 50% यानी आधी इनकम को बिजनेस इनकम की तरह दिखा सकते हैं और फिर उसी के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है। आप अपने खर्चों के हिसाब से कुछ डिडक्शन क्लेम जरूर कर सकते हैं। एक बात और, नौकरी करने वालों की तरह आप हर साल टैक्स रेजीम को चेंज नहीं कर सकते, तो सोच समझकर अपना टैक्स रेजीम चुनिएगा। तो ये था यूट्यूब से हुई कमाई का पूरा हिसाब किताब। अगली बार फिर होगी मुलाकात किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय श्री राम।